वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में सिविल एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, सीबीआई को जांच को लेकर के एक एक अपडेट आपको अपने चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से दूंगा। तो जैसा कि मैंने 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख और आज 11 तारीख को जो 4 दिनों की जो क्या क्या सीबीआई जांच मतलब कहाँ कहाँ वो गई, किस किस कॉलेजों में, चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, और कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, इस विषय पे भी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है आवर डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से। दूसरा, जितने भी ऑफिशियल वर्क जो नर्सिंग फर्जीवाड़ा में हो रहा उसको लेकर के भी सारे आपके डॉक्यूमेंटेशन भी आपको अपने चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से मिलेगा। साथ ही साथ पैरामेडिकल की जो स्कॉलरशिप का मैटर चल रहा है, मतलब जो वहाँ भी हेयरिंग चल रही है, 2 तरह की हेयरिंग चल रही है इस समय। जिस तरह बच्चे ज़्यादा परेशान हैं, एक वो जो नर्सिंग फर्जीवाड़ा में है कि उनके कॉलेज को मान्यता मिली कि नहीं मिली, और किन किन कॉलेजों को मान्यता मिली है कि नहीं मिली, इसके लिए मैं वीडियो रिलीज़ करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दूसरा, ऐसे कौन कौन से पैरामेडिकल कॉलेज हैं जो अभी भी बच्चों के स्कॉलरशिप खा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के डॉक्यूमेंट का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करके उनका अकाउंट खोल करके उनसे पैसे खा रहे हैं। इसको लेकर के कल सुनवाई में लगभग 3 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ अभी तक मतलब सरकार ने वसूली कर ली है। लगभग आप समझ सकते कितनी मोटी रकम है, 3 करोड़ से लेकर के 5 करोड़। आगे आगे लगभग और करोड़ों का, मतलब इसको कैसे सरकार लेगी, क्या करने वाली है, कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जिनसे ये पैसा वापस आएगा, इसको लेकर के भी मैं अपनी चैनल आवर डिजिटल लाइव के माध्यम से वीडियो रिलीज करूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला वो समझिए। आखिर नर्सिंग का ये जो फर्जीवाड़ा हुआ वो रीज़न क्या था, क्या हम सब जानते हैं? आज हम सब परेशान हैं नर्सिंग के फर्जीवाड़ा को लेकर के। क्या हम ये जान रहे हैं कि नर्सिंग का फर्जीवाड़ा आखिर हुआ कैसे, कैसे ये बात इतनी ऊपर तक गई, कैसे आज पूरे मतलब मध्य प्रदेश भर में इतनी बड़ी समस्या आ रही? क्योंकि हम सब जानते हैं एमपी एनआरसी जो मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल है, और दूसरा अपना एमपीएमएसयू है, ये जो दोनों हैं, दोनों संस्था कॉलेजों को पूरे मापदंड देखने के बाद उनको पात्र और अपात्र घोषित करती थी। क्या हम ये जानते हैं कि वो कौन सी नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो पात्र हैं, वो कौन सी नर्सिंग कॉलेज हैं जो अपात्र हैं? आखिर एक नर्सिंग कॉलेज के लिए पात्र होने के लिए वो कौन कौन सी मतलब रूल्स हैं, रेगुलेशन है, टर्म्स और कंडीशन क्या है? क्या आप ये जानते हैं? नहीं जानते। तो आखिर ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए जो लगभग 40 से 50 हज़ार बच्चा नर्सिंग कर रहा, उसे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो। ये आज का नर्सिंग का वीडियो सिर्फ एमपी से नहीं, क्योंकि एमपी में, मध्य प्रदेश में जिस तरह से एमपीएमएसयू और एमपी एनआरसी ने जिस तरह से अपने निरीक्षण करने वाले अधिकारी जो दलाल थे, जो निरीक्षण किए हैं, उनके द्वारा जो इतनी बड़ा ये जो दलाल का सेंटर चल रहा है, जो वो बोगस एडमिशन कराने वाले छात्र होंगे जो एडमिशन करवा रहे हैं, फर्जी मामले से जो संचालक हैं जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज चला रहे हैं, मतलब ये 3 तरह के लोग हैं, आप समझिएगा। एक वो जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज को चला रहा है, जो कागजों में, जो हो सकता है कि ज़मीनी स्तर पे हो ही ना। दूसरा, हो सकता है ज़मीनी स्तर पे हो लेकिन पूरे टर्म्स कंडीशन ना माप रहा हो। मतलब कई ऐसे हैं जो ऐसे बच्चे हैं जो घर बैठे हैं, जो हम बोगस जिसको बोल रहे हैं, बोगस एडमिशन कराने वाले दलाल ऐसे हैं जो जैसे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में नर्सिंग करवा रहे हैं। वो बच्चा सिर्फ कागज़ पे है, सिर्फ उसके डॉक्यूमेंटेशन लेकर के वो बिहार में भी पढ़ रहा, राजस्थान में भी पढ़ रहा, मध्य प्रदेश में भी पढ़ रहा, कैसे पढ़ रहा भगवान जाने। तीसरे, वो अधिकारी जो निरीक्षण करने जाते हैं, ऐसे वो अधिकारी जो निरीक्षण करने जाते हैं, चाहे एमपीएमएसयू से, चाहे एमपीएनआरसी से। आपको मैं क्लियर कर दूं, जितने भी संचालक हैं नर्सिंग कॉलेज के, फर्जी नर्सिंग कॉलेज के जितने भी संचालक हैं, उन्होंने एमपीएमएसयू को भी पैसे खिलाए हैं, उनके अधिकारियों को, और उनके एमपीएनआरसी की भी। क्योंकि जो अधिकारी नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण करने गया था एमपीएमएसयू से या फिर एमपीएनआरसी से, क्या ऐसी आन पड़ी उसको कि उसने अपात्र कॉलेजों को, अपात्र संस्थाओं को पात्र घोषित कर दिया? ऐसा क्या था, हमें समझना होगा। आखिर सबसे पहले हम ये समझें कि वर्षवार प्रदेश भर में खोले गए नर्सिंग कॉलेज कितने हैं। 2019-20 में आपको जान करके हैरानी होगी, मात्र 450 कॉलेजेस थे, और इन कॉलेजों में कभी कोई समस्या नहीं आती थी। पूरे प्रदेश भर में बढ़िया कॉलेज चलता था, बढ़िया एग्जाम होती थी, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज से रजिस्ट्रेशन में मिला करता था, जीएनएम की पढ़ाई हुआ करती थी, एमपीएमएसयू से स्नातकोत्तर और स्नातक की पढ़ाई होती थी, और साथ ही मतलब यूजी पीजी की पढ़ाई होती थी, पोस्ट बेसिक, बीएससी, एमएससी, बीएससी, ये सारी एग्ज़ाम होते थे
टाइम टू टाइम होता था। ये कब का वर्ष है? 2019-20। लेकिन जैसे ही कोरोना आया, आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए, कोरोना आते ही 2020 से 2021 का जो कॉलेज का जो नंबर बड़ा, पता कितना हो गया? लगभग 700 कॉलेज, मतलब 690 ऑन रिकॉर्ड 690 कॉलेजेस हैं। ये कहाँ से आ गए? किसने देखा? मतलब आप समझिए 250 कॉलेजेस बढ़ गए अचानक से अपने आप। 250 कॉलेज इस कोरोना काल में, जब एक व्यक्ति 1 रुपये नहीं कमा रहा था, आखिरकार संचालकों ने कैसे 250 नए कॉलेजेस खोल दिए, सिर्फ मध्य प्रदेश में। दूसरे स्टेट का तो अभी बात ही नहीं चल रही। आप ये समझिए मध्य प्रदेश में कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है नर्सिंग को लेकर के। फिर अगर आप देखेंगे 21-22 वर्ष में ये कॉलेजेस अपने आप डाउन कितने हुए? 590, मतलब 690 सीधे 100 कॉलेजेस गिर गए। और आज के स्तर क्या है? 2022-2023 में ये कॉलेज की संख्या हो गई है लगभग 490। मतलब आप देख रहे हैं कहाँ 450 स्टार्ट हुआ और कहाँ 490, मतलब अभी भी 40 से 50 ऐसे फर्जी कॉलेजेस हैं। ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये कोई ऐसा ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। ये वो रिकॉर्ड है जो ऑफिशियली दिखाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कितने नर्सिंग कॉलेज हैं। ये ऐसा नहीं है कि पात्र कौन है अपात्र कौन है। पात्र और अपात्र की तो लड़ाई है। अब आप समझिए कि नर्सिंग कॉलेज हेतु आवश्यक मापदंड क्या होता है। मतलब एक नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए जो उसका एकेडमिक भवन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? मिनिमम 23,000 वर्ग फुट का, 23,000 वर्ग फुट का। दूसरा, 100 बिस्तर का अस्पताल होना चाहिए। ध्यान रखिए, 100 बिस्तर का स्वयं का अस्पताल होना चाहिए। तीसरा, निर्धारित जो योग्यताधारी शैक्षणिक स्टाफ होना चाहिए। अब इस पर बहुत बड़ी लड़ाई है। आप देखेंगे और आपने अखबार में पढ़ा होगा, एक टीचर है जो मध्य प्रदेश में करीब 10 कॉलेजों में पढ़ा रहा है। कुछ ऐसे टीचर हैं जो उत्तर प्रदेश में पढ़ा रहे हैं। एक ही टीचर अलग अलग प्रदेशों में पढ़ा रहा है, और हो सकता है कि एक ही प्रदेश में 10 जगह संस्थानों में। कुछ ऐसे टीचर हैं जो ग्वालियर में भी पढ़ा रहे हैं, जो भिंड में भी पढ़ा रहे हैं, जो मुरैना में भी पढ़ा रहे हैं, जो जबलपुर में पढ़ा रहे हैं, जो फलाना जगह भी पढ़ा रहे हैं, रीवा में पढ़ा रहे हैं। मतलब एक स्टाफ का व्यक्ति एक शैक्षणिक संस्थान में जो व्यक्ति पढ़ा रहा है, एक ही समय में 10 कॉलेजों में कैसे पढ़ा सकता है? आप थोड़ा गंभीरता सोचिए, इस विषय को गंभीरता से लीजिए कि एक टीचर, एक प्रोफेसर कैसे 10 जगह पढ़ा सकता है? उसके स्टडी आवर कहाँ से अलग हो सकते हैं? क्या उस नर्सिंग कॉलेज में छात्रावास है कि नहीं, लैब है कि नहीं? क्या बिना प्रैक्टिकली हो सकता है कि प्रैक्टिकल की पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही, सिर्फ थ्योरेटिकल काम चल रहा है? लाइब्रेरी है कि नहीं, पुस्तकें अवेलेबल है कि नहीं, बच्चे पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, कॉलेज आ रहे कि नहीं आ रहे, सिर्फ बंद पड़ा है। लगभग आप समझिए 100 बेड का अस्पताल हो तो उसमें उसकी ऑक्यूपेंसी कितनी है? एक भी पेशेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस खुला है अस्पताल और बेड पड़े हैं, कोई नहीं आ रहा। यह विषय था नर्सिंग कॉलेज हेतु आवश्यक मापदंड। अब जो ये फर्जीवाड़ा हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? हम कैसे जानेंगे जिम्मेदार है कौन? सबसे पहले, जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया भी कि सबसे पहले फर्जी कॉलेज का संचालक जो मोटा पैसा कमाने के लिए बच्चों से एक नहीं 10-10 कॉलेज खोल के बैठ गया। इस कोरोना काल में जब 450 नर्सिंग कॉलेज हुआ करते थे 2019 और 2020 सत्र में, आखिरकार 20-21 सत्र में ऐसा क्या हुआ जब ये लगभग 250 कॉलेजेस बढ़ गए प्रदेश भर में? एक एक नर्सिंग के संचालकों के पास 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 कॉलेज होने लगे। फिर अगर अपन देखें दूसरा, वो दलाल जो बोगस एडमिन कराने वाले छात्र, मतलब वो व्यक्ति, ऐसे दलाल जो सिर्फ बच्चों को पेपर पे ऑन रिकॉर्ड रखें। और यही समस्या आ रही पैरामेडिकल में भी। ये जो बोगस एडमिशन वाले छात्र हैं वो बच्चे कहाँ हैं? बाहर के हैं। उनके डॉक्यूमेंट यूज़ करके उनकी स्कॉलरशिप खा जा रहे हैं। पैरामेडिकल का ये विषय बहुत गंभीर है। सीबीआई जांच यहाँ भी लगने वाली, यहाँ भी आपके जितने भी ये जो फर्जी कॉलेज के संचालक हैं उनके एक एक पैसे बिक जाएंगे। जितने भी आपने संस्थान खोली होगी वो सारी सरकार जब हड़प कर लेगी, और सरकार सारी संस्थानों को जब्त करने के बाद जितना आपका पैसा उसको वसूल करना होगा करोड़ों में वो वसूल करेगी, चाहे उसको बोली लगानी पड़े, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। फिर आता है हम कैसे, एक जैसे मैं एक नर्सिंग का छात्र हूँ तो मेरे लिए वो कौन सी पात्र संस्थाएं होंगी जिससे मैं यकीन करूँगा कि क्या ये संस्था सही है मेरे लिए कि नहीं। उसमें क्या क्या होना चाहिए? उसका एकेडमिक बिल्डिंग होना चाहिए, उसके पास एक छात्रावास भवन होना चाहिए, उसके पास अस्पताल प्रशिक्षण होना चाहिए, मतलब अस्पताल में लोग आए, ऐसा नहीं सिर्फ बेड होना चाहिए। फैकल्टी होनी चाहिए जो सिर्फ आपके कॉलेज में पढ़ाए। ऐसा नहीं है कि वो 10 कॉलेजों में पता करा, 10 कॉलेज में एक ही फैकल्टी है। फैकल्टी आना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। फिर आता है अपात्र संस्थाएं कौन है? जो किराए में कागजी हो। जैसे कुछ ऐसी बिल्डिंग है जो किराए पे चल रही है, लाइब्रेरी नहीं हो, लैब नहीं हो, मतलब प्रैक्टिकल कोई तैयारी नहीं हो रही है, कागजी अस्पताल पे हो, फर्जी नाम मात्र की कागज फैकल्टी हो, मतलब वही फैकल्टी जो अलग जगह पढ़ा रही है। तो ये हम समझ सकते हैं कि पात्र और अपात्र। अब जो समस्या आ रही, अब सर मूल उद्देश्य पे मैं वीडियो पे आता हूँ कि सर हम नर्सिंग के छात्र जो 3 साल पहले 2019-20 में या 20-21 में जो एडमिशन ले लिए, आज 2020 में जो एडमिशन लिए थे, 2023 चल रहा, तो हम बच्चे क्या करें? क्योंकि मैंने पुराने वीडियो में बताया था कि मैं बच्चों के लिए क्या करना चाहिए जिनके कॉलेज फर्जी घोषित हो गए, क्योंकि उनमें पढ़ने वाले 200, 300, 400 बच्चे हज़ारों की तादाद में, वो बच्चे क्या करें?
जैसा कि आपको मालूम है 70 नर्सिंग कॉलेज पिछले वर्ष बंद किए गए थे, आज 14, अभी पिछले सप्ताह में 14 नर्सिंग कॉलेज बंद किए गए। ऐसे धीरे धीरे नर्सिंग कॉलेज जो बंद किए जा रहे हैं, जो 250-300 नर्सिंग कॉलेज एक्स्ट्रा खुले थे वो जब बंद होंगे तो 250-300 कॉलेज में जो पढ़ने वाले छात्र जो कागजी में हैं या जो बच्चे आए हैं उनके साथ जो गलत हो उनका क्या। तो उनके लिए मैं स्ट्रिक्ट आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। अगर आप वो छात्र हैं जिन्होंने ये बताया कि हमारी संस्था पात्र है, जो मैंने आपको बताया कि एकेडमिक भवन भी है, छात्रावास भी है, अस्पताल भी है, फैकल्टी भी है, अध्ययन भी हो रहा है, ये बताने के बाद आपसे पैसे लिए हों, मतलब ये बता दी हो आपको कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी और आपको ये बताया गया होगा कि आप हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे तो ये चीज़ होगा, और अगर ये करने के बाद आपके साथ ऐसा हुआ कि वो अपात्र संस्था निकल गई, मतलब ना वहाँ कोई मतलब जो भी है सब कागजी है, ना लैब है, ना लाइब्रेरी है, ना अस्पताल है, ना टीचर है, सब कागजी चल रहा है, तो आप उस फर्जी कॉलेज के संस्थापक पे FIR दर्ज कर सकते हैं, आप उस पर कोर्ट कचहरी कर सकते हैं। आप इस कोर्ट कचहरी के मामले में बोलो सर मैं क्यों पढ़ूं, क्योंकि अगर आज आप नहीं पढ़ोगे तो वो 250-300 कॉलेज के जो बच्चे जितने भी परेशान हैं वो आगे भी परेशान रहेंगे, क्योंकि उन 3 साल का हर्जाना कौन लेगा। जो जितने नर्सिंग कॉलेज के बच्चे जो मुझसे कहते हैं सर इसका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। आप सभी बच्चे कोर्ट जाइए, अपनी अपनी समस्या, आप एक सूची बना लीजिए कितने इतने कॉलेजों में लगभग 250-300 कॉलेज के बच्चे फर्जी घोषित की गई है। अभी लगभग 90 से 100 कॉलेज हैं जिनको 250 में 100 कर चुके फर्जी, अभी 150 कॉलेज और है जो फर्जी होना बाकी है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ 150 ऐसे और कॉलेज हैं जो फर्जीवाड़ा में आने वाले हैं, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ वो 150 कॉलेज बच्चे अगर बचना चाहते हैं और उनका भविष्य बचना चाहते हैं, क्योंकि वो 3 साल बेकार कर चुके हैं। अब वो 3 साल का जो बच्चे रहते थे उनके रहने का खाने का व्यवस्था लगभग एक महीने में लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये जो खर्च होता था, सालाना खर्चा आप जोड़ सकते हैं, इस तरह इंटू 3 कर लीजिए, 3 साल का जो खर्चा लगभग आ रहा है लाखों में, आप देख सकते हैं। और जो लाखों की फीस आपने जमा करी, लाख 1.5 लाख जो आपने फीस जमा करी, आप उस दलाल से भी पैसा लीजिए, आप उस संस्थापक से भी पैसा लीजिए, और आप MPMSU में जाइए कि ऐसे निरीक्षण करने वाले अधिकारी उनको पकड़िए, और साथ ही साथ चाहे वो नर्सिंग का विषय हो चाहे पैरामेडिकल का विषय, आखिर जो ये निरीक्षण करने वाले अधिकारी जा रहे हैं वो आखिरकार कहीं ना कहीं MPMSU और MP-NRC से ही रिलेटेड है, ये समस्या है। तो आप उस पर जा करके FIR करिए, और वो जो संस्थापक जो फर्जी नर्सिंग कॉलेजेस चला रहे हैं इस पर आप एक संज्ञान लीजिए, जिससे आप उससे मुआवजा लीजिए कि मेरे 3 साल में इतने लाख रुपए खर्च हुए, प्लस तुमने मुझसे ये लाखों रुपए फीस लिया, आप उससे वो फीस वापस लीजिए, नहीं तो कहिए कि हम कोर्ट कचहरी करने जा रहे हैं और हम हज़ारों की संख्या हमारे पास, ना कि आप हमारा लाखों करोड़ रुपए खाए हो तो क्या हुआ। कम से कम करोड़ों रुपए इन फर्जी संचालकों ने पैसे डकार मार लिए होंगे। लेकिन आप परेशान मत होइए, अब ये समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक ये मसला पहुंच गया, अब आगे सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये पैसे दे करके इन अधिकारियों को, इन बोगस एडमिशन वाले दलालों को और इन फर्जी कॉलेज के संचालकों को अगर खरीद लेते हैं तो ये विषय अब छोटा नहीं रहेगा। जानबूझ करके ये विषय उठाया गया, और आप देख रहे हैं कि आज कोर्ट कचहरी करने के बाद ये 100 कॉलेज कम हुए हैं, मतलब जहां 250 फर्जी कॉलेजेस खुले थे वहाँ 100 नर्सिंग फर्जी कॉलेज कम हो गए हैं। तो कितना अच्छी बात है कि लगभग आपकी इतने बच्चे बच रहे हैं। तो मैं इसी उद्देश्य से आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी लोग इस नर्सिंग फर्जीवाड़ा के खिलाफ आवाज़ उठाएं, और जो भी ये फर्जी कॉलेज के संचालक हैं, जो भी ये बोगस एडमिशन कराने वाले दलाल हैं, और साथ ही साथ जो निरीक्षण करने वाले अधिकारी हैं, इन तीरों पे सख्त जो ये जिम्मेदार है नर्सिंग फर्जीवाड़े पे, इन पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यही समय है जब कोर्ट भी अपने साथ है, प्रशासन भी अपने साथ है, सरकार भी अपने साथ है। ये चुनावी वर्ष है, अगर हम सब एक हो जाएंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद।